मेरा बेटा गुलचा से पिटा, मिलके मारा जाहिर ने, लहरवाड़ी ताहिर ने, उसकी जफ्फा ने, रवीशा ने, मुद्दीन की पत्नी ने। तो जब वहाँ में भी इन्होंने धक्का मुक्की हुई है जुरहरा में, तो इसकी पत्नी रवीशा ने कहा जब तुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे कोई ना मेरा बाप है ना मेरा कोई तू है, मेरे लेके तू जाके मर जा। ई छोरो आयो हो री लोट पायो हमने री तड़फड़ात पायो हमने के यार या कहा हो हम यार लेर गया यानी रास्ता में दम तोड़ दियो। के कठोल गांव के युवक को जमीन हड़पने के लालच में जान से मार दिया गया। मरने वाले का नाम मुद्दीन पुत्र आश मोहम्मद है। मृतक मुद्दीन के परिवार का आरोप है कि उनकी मौत के जिम्मेदार उसकी पत्नी, सास, ससुर, साली सहित कई लोग हैं, जिन्होंने मुद्दीन को जुरहड़ा में जमीन नाम कराने से मना करने पर मार दिया। उनका आरोप है कि इस मामले की साजिश की जिम्मेदार उनकी पत्नी है, जिसके साथ मिलकर उसके मायके वालों ने मुद्दीन को जमीन नाम न कराने से मना करने पर मार दिया। पहाड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी रवीशा, उसकी बहन वरीशा, जाफरान पत्नी रिसाल, खुदाबकस पुत्र निवाज खां, रिसाल पुत्र हाजर निवासी गांव भादस व जाकर पुत्र आमीन निवासी रहीड़ा और ताहिर पुत्र अब्दुल रहीम निवासी लहरवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मृतक मुद्दीन की शादी साल 2013 में उसके मामा की लड़की रवीशा के साथ हुई। उसके मामा फौज में थे, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जिन्होंने भादस गांव में शादी कर ली है। उन्होंने बताया कि फौजी द्वारा छोड़ी गई महिला के 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक के साथ मुद्दीन की शादी हुई। कुछ दिन बाद फौजी ने भी दूसरी महिला से शादी रचा ली। इसके कुछ दिन बाद ही फौजी की मौत हो गई, जिसके बाद पाई गांव की जमीन छोड़ी गई महिला की 2 लड़कियों के नाम आ गई। परिवार का आरोप है कि उसकी पत्नी और छोड़ी गई सास ने अपने पति के साथ भादस गांव में पाई गांव की जमीन को बेचने की योजना बनाई और मृतक मुद्दीन को लेकर उक्त आरोपी जुरहड़ा पहुंचे। आरोप है कि यहां पर मुद्दीन के ऊपर जमीन नाम कराने का दबाव बनाया गया। जब मुद्दीन ने जमीन नाम न कराने से मना कर दिया तो उन्हें मार दिया गया। भारत टीवी डेस्क से मुस्तफीज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रशीदा ने जी। आपके लड़के की जो मौत हुई है, किन किन लोगों ने इसको मारा है, किस तरीके से इसकी जो है मौत हुई है? भादस को मोटा, रिसाल, रहीड़ा को जाकर, उनका बापन का नाम की मुझे साहब याद नहीं। और उसने ये कहा है हम पाही के लिए जमीन बेचन चलेंगे, तुझे इसमें शामिल रहना पड़ेगा, नहीं तो तू एक तरफ हो जाना, तेरा रिश्ता नहीं रह से। मेरे बेटा का अफसोस हुआ, मेरे बेटे पे जवाब ना मिला। मेरा बेटा गुलचा से पिटा, मिलके मारा जाहिर ने, लहरवाड़ी ताहिर ने, उसकी जफ्फा ने, रवीशा ने, मुद्दीन की पत्नी ने, और विसरू का क्या नाम था, कोई बता तो दे। वो तारीफ की पत्नी ने मारा, वरीशा ने, दोनों बहनें ने। मेरा बेटा ने सब भुगतान किया। 6 दिन मैंने 2 महीना का बच्चा है। इन लोगों से पहले भी कोई बिगाड़ चल रहा था आपका? खूब चला था, 8 साल तक से बिगाड़ हुआ। मैं जेल भी गया, मेरे बच्चे भी, ताहिर भी गया जेल। अपनी तरफ से हम खूब निभा रहे हैं। हबीब भाई लिवा के लाए हैं और खूब निभा रहे हैं। हमने कोई अपनी बच्चा को दुख नहीं दिया, लेकिन वह रिश्ता नहीं चला पा रही। अब मेरे बच्चे ने मेरे लिए फ़ोन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद मुबीन है। मुबीन जी, आपका भाई जो मरा है, क्या इसका नाम है और किस तरीके से इसकी डेथ हुई है? जी मेरा भाई जो मरा है उसका नाम मुद्दीन है, वो मेरा छोटा भाई था। उसका जी 2013 में शादी हुई ही गांव पाई की रवीशा पुत्री
वो शहीद फौजी के साथ। तो जी जो हमारा पिताजी जो उसका जो हमारा मामा लगता था, जो फौजी था, कि मैं उसका मृतक का बड़ा भाई हूँ। तो जी जब उन्होंने शादी कर दी, खूब राज राजे, खूब अच्छे माहौल में हमारे साधारण तरीके से शादी हुई। उसमें कोई दहेज वहेज का कोई प्रावधान कैसा भी नहीं था जी हमारी तरफ से। फिर भी ये जब 2013 से ये शादी चलती रही, तो जो हमारा मामा फौजी था उसकी ड्यूटी के दौरान अकस्मात मौत हो गई। तो उसने 2 शादियाँ की थी फौजी ने। अच्छा, आपका मामा था? हाँ, मामा जो फौजी था उसने 2 शादियाँ की थी। जिसकी जो पहली पत्नी है, जो ये रवीसा है, जो इसकी जो पत्नी है मुद्दीन के घर से, जो आपके भाई की पत्नी? हाँ, हमारे भाई की जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, इसकी मम्मी भी हमारे फौजी ने छोड़ दी थी, कि उसने भी 2 शादी की थी फौजी ने। तो उससे ये 2 लड़कियाँ हुई, एक रवीसा और एक वरीसा। जिस रवीसा को हमारे भाई के घर में मामा ने हमारे ब्याह में भेज दी, हमारे भाई के घर में शादी कर। छोड़ने से पहले हुई थी या फिर बाद में? छोड़ने के बाद शादी हुई है जी। जो छोड़ी जो पत्नी शहीद ने, उसके छोड़ने के बाद शादी हुई है। वो शादी करने के बाद में जी वो भी मर गए। जो उसका जो फौज फंडिंग का जो पैसा आता है फौज का, उसको लेकर जी इसमें विवाद चालू हुआ है। ये लड़की और इसका जो बाप है, अभी इसकी जहाँ इसकी मम्मी ने जो दूसरा किया है भादस में, रिसाल, और भादस का मोटा सरपंच, और इसका मौसा रवीसा का रेहड़ा गांव का जाकिर, और इसका मामा लहरवाड़ी गांव का ताहिर सनोब अब्दुल रहीम, और इसकी माँ जफ्फा, इन्होंने मिलकर ये प्लानिंग बनाई है कि या जायदाद इन पैसे किसी भी तरीके से कि ये जायदाद भिगवाओ और इसका जो क्लेम का पैसा हमें मिल जाए। ये इसको बार बार टॉर्चर करते रहे जी 8 साल से। इससे पहले भी इसी उसको लेके, वाक़या को लेके, इन्होंने हमारे ऊपर केस भी, झूठा केस भी दर्ज कराया, जिसकी प्रति मेरे पास ये है जी। इससे पहले जो इन्होंने केस किया है उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। इन्होंने हमें झूठा फंसाया उस मुकदमे में, पूरे परिवार को। उसमें हमें पुलिस मामले में खूब लूट भी चुके हैं जी। इन्होंने उसमें हमारे कड़ा, हंसली, बहुत से जो गहना वहना जैसे भी होते हैं जो हमें चढ़ाए थे दुल्हन के लिए, वो सारे बेच दिए, और 10 लाख रुपए बैंक खाते से निकाल के जुरेड़ा से इन्होंने प्लॉट भी ले ली हमारी गैरराजी के। तो हमारे भाई को ये बोलते थे कि तू हमारा साथ दे, जैसा हम कर रहे हैं, इस जायदाद को हम बेचेंगे, तेरी मामा की जायदाद है, लेकिन तू हमारा साथ दे। दबाव बना रहे थे इस पे कि तू मेरा घर वाला है, मैं तेरा घर जब बसाऊं तू मुझे पत्नी समझता है, तो मुझे पैसा चाहिए। जब तो तू मेरा घर वाला है, अगर पैसा ला के दिवाएगा वहाँ से, तो नहीं, मैं तेरी ना तेरी घरवाली ना मेरा तेरा कोई और रिश्तेदार। उसी दौरान जी फिर इस वारदात को चलते चलते 6-7 साल गुजर गए। ऐसे ही ये टॉर्चर करते रहे जी, ये रिश्ता चलता रहा। उससे उसके 2 बच्चे भी हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर जी 25 तारीख को ये इसको सारे मिल गए, 4-5 दिन पहले यहाँ से ये भादस चला गया अपनी पत्नी को लेने के लिए। 4-5 दिन से जी नहीं आया ये। 25 तारीख को जब ये आया तो उसमें ये हमारे भाई ने यहाँ आके हमें बताया, मृतक ने, कि वो 4-5 आदमी, जिसमें जाकर और इसका मामा ताहिर और मोटा सरपंच भादस और इनका मौसा जाकिर रेहड़ा और इसकी माँ जाफरान और दोनों बहन रवीसा और वरीसा, ये हमें लेके आए कि जुरेड़ा चल। जुरेड़ा में जो फौजी के नाम जो ज़मीन और बची है, उसके नाम जो ज़मीन और बची है, उस ज़मीन में हमारा हिस्सा जो नाम आया है उसको भी बेचें और उन पैसों को लेकर आऊँ, रजिस्ट्री कराने चल। तो ये उनके साथ बैठ के गाड़ी में जुरेड़ा तक आया है, जैसे उसने मुझे बताया। यहाँ आने के बाद बेचारा हालात में था वो। तो जब वहाँ में भी इन्होंने धक्का मुक्की भी हुई है जुरेरा में। जब जुरेरा में इनकी जो धक्का मुक्की हुई है तो ये बोला मैं मामा की जायदाद को नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर पे मेरी जायदाद है, हम उसी से संतुष्ट हैं, हमें दूसरे की जायदाद नहीं चाहिए। तो इसकी पत्नी रवीसा ने कहा जब तुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे कोई ना मेरा बाप है ना मेरा कोई तू है, मेरे लेके तू जाके मर जा। ये वहाँ से जी फिर हमारे पास 12 बजे करीब यहाँ आया है। यहाँ आके जब हमने इसकी स्थिति देखी तो हमें जी कोई ऐसा मालूम हुआ कि इसका क्या हो रहा है। तो हम इसको चलो इसके मन की हो सकता है क्या प्रेशर है, इसको डिप्रेशन है, क्या है, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसको डॉक्टर के पास हम जैसे लेके जा रहे तो रास्ते में इसने दम तोड़ दिया जी। बस जी ये बात चाहते हैं आप? बस जी हम ये चाहते हैं जो ये मुलजिम हैं जिन्होंने मेरे भाई को जी मारा गया है, मेरा दिल ये कहता है और जी खुदा बेहतर जानता है क्या है
लेकिन मेरा जो मानना है मेरे दिल से, और मेरे भाई के जो बयान है, उसे मरने से पहले जो वीडियो बनाई है, उसके आधार पर मेरा दिल ये कह रहा है कि इसके जो दोषी हैं उनको जी सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनके साथ जी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करे। वीडियो कॉल भी मेरे पास मौजूद है जी, मरने से पहले जो उसने बनाई है, ये है। क्या नाम है जी? मेरा नाम साहब है जी। साहब जी, ये लड़के की जो मौत हुई है किस तरीके से हुई है, आपको क्या जानकारी है इसकी? भाई मैं इनका पड़ोसी हूँ, पड़ोस में मेरा घर है और हीन रोड मची रिंजस तो इनकी कई बार चले ही, कई बार इनकी लड़ाई झगड़े हो गया, हम इन्हें ऐसे संतुष्ट कर दे गया। ये छोरो आयो हो री लोट पायो हमने री तड़फड़ा तो पायो, हमने कहा यार या कहा हो हम यार लेर गया यार रास्ता में दम तोड़ दियो। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले? हॉस्पिटल पे पहुंचना से पहले दम तोड़ दियो। बता रहे हैं कि इनका कोई जमीन को लेकर विवाद? इनको जमीन को कोई विवाद तो हो जी, इसकी मामा की लड़की ही इसके ही घर में ही को तो कोई इनको रिंजस ही नहीं। ही जैसे ये करे हक भाई तुम अपनी संतुष्टि से रहो तो हम अपनी आप संतुष्टि तो आप कर लियो, ई चोर नु कहो मौत कोई जरूरत ना है। और वो बेरबानी आप दबाव बनावे फिर वह के जो और साथिया हम सुने हैं इनकी बात नहीं ना यार ऐसे बात है, फिर वह कि आप दबाव बना के या कुछ न कुछ तो कहिए जो अपनी मौत दिए। और इसकी वीडियो कॉल भी है, आपका खुद का भी तो बयान है इसमें, उसको वीडियो कॉल आप लगा लियो। तो इसके मेन कातिल इसकी पत्नी है इसमें? हाँ मेन कातिल तो इसकी पत्नी है, और जो जिनने ये पहले सुधार रहा या पत्नी है या कि वो भी या कातिल है। साजिश के तहत मारा गया? हाँ साजिश के तहत ये या कुछ न कुछ ऐसी जहरीली बात कही है जिस यानी अपनी मौत दे दी, कोई ना दे अपनी मौत है। पढ़ो लिखो छोरा मास्टर हो सभी हो। लाए उसको ये ज़मीन उतरवाने के झांसा दे के या लालच दे के जुरेड़ा के लिए। मेरा भाई को इन्होंने वल्दियत बोलू जी कुछ या नाम किसी के लोगों ने कोई मारा? जरूरत ना वल्दियत जी मेरे भाई को जाकिर पुत्र नामालूम गांव रहीड़ा, और दूसरे नंबर पे ताहिर पुत्र अब्दुल रहीम पटवारी लहरवाड़ी, और तीसरे नंबर पे जी रिसाल सनो फादर का गांव भादस निवासी थाना नगीना। 4 नंबर पे रवीसा पुत्री शहीद खान गांव पाई और थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान के निवासी है। किस लिए लाए थे? जमीन उतरवाने? ज़मीन उतरवाने के लिए जी। फिर उसने मना कर दिया जमीन उतरवाने से? जी उन्होंने ज़मीन उतराने से मना कर दिया। उन्होंने ये जब उसने मेरे भाई ने ज़मीन उतरवाने से मना कर दिया तो उन्होंने इन लोगों ने, इसके अलावा 2-3 अन्य लोग हैं, उन्होंने उसको लात घूंसों से जुरेड़ा में मारा है। यहाँ आया तो लड़खड़ाते हुए जी बेहालत में था यहाँ के। उसने थोड़े टाइम वो जिया जी, फिर वो उसके ने मेरे से बोला कि मेरे इसमें शरीर में आग लग रही है। उसके बाद में हम उसको यहाँ से पहाड़ी लेके गए जी ट्रीटमेंट के लिए, तय में ही वो दम दे गया। क्या चाहते हो आप? जी मैं कटा पा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। गुस्ताखी के लिए माफ़ी है जी पत्रकार साहब। मैं कानून से और आप पत्रकारों के जरिए से मेरा भाई मारा गया है, और मुझे आपसे और सरकार से इंसाफ की उम्मीद है जी, मुझे इंसाफ मिले। मेरी मजबूरी को देखते हुए, मेरे हाल पर रहम करते हुए मेरी जितनी मदद हो सके आप और कानून से गुजारिश है कि मेरी मदद करी जाए। मेरी बात पूरी हो चुकी है। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से